बढ़ेंगे आगे। भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा। सीबीआई ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी, जहां भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है। सीबीआई ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे भूपेश बघेल। बड़ी खबर और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर चुनौती दी थी, लेकिन बड़ा झटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सारे डायरेक्शन दिए हैं, क्योंकि 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भूपेश बघेल और उनके बेटे के द्वारा दायर की गई थी। भूपेश बघेल के द्वारा 2 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें सीबीआई और ईडी के जो पावर्स हैं उसको चुनौती दी गई थी। तो भूपेश बघेल के वकीलों की तरफ से अपनी दलीलें दी गई कि जिस तरीके से ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है, लोगों की गिरफ्तारी करती है, उसे असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने अपनी दलील रखी। और इसी तरीके से चेतन बघेल वाले मामले में भी उनके वकीलों ने दलील रखी कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें 90 डेज में चार्जशीट पेश करनी है। लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है और जब कोई भी एक बार चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाती है तो उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति की उसी मामले में गिरफ्तारी करनी है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में जो ईडी है वो परमिशन लेती नहीं, अनुमति देती नहीं है। तो ये तमाम संवैधानिक और उनके जो अधिकार हैं उस पर सवाल खड़े किए गए थे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में भूपेश बघेल के ये कहा ईडी मामले में कि उस मामले को लेकर जो संवैधानिकता का विषय है उसकी चुनौती, पावर्स पर चुनौती है, तो 6 तारीख पर सुनवाई करेंगे। चेतन बघेल के मामले पर उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई इस पे लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इस मामले में हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट जाने के लिए उन्हें स्वतंत्र किया, तो उस याचिका पर डायरेक्शन देते हुए खारिज कर दी और उनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। बिल्कुल जुल्फिकार, तो अब इससे क्या माना जाए, आखिर अगला रुख अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ हो सकता है? क्या हाई कोर्ट जाएंगे अब? स्वाभाविक सी बात है, जो डायरेक्शन दिए हैं वो भूपेश बघेल के बेटे हैं चेतन बघेल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में दोबारा एक फैसले याचिका के साथ हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो भूपेश बघेल और उनके वकील हाई कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं। और भूपेश बघेल की जो याचिका है जिसको 6 तारीख को ईडी के मसले पर सुनवाई होनी है, तो उसका भी 2 दिन इंतजार करना होगा। तो उस पर नए तरीके से जो भूपेश बघेल के वकील हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे और कोर्ट का निर्णय लेगा, तो उस पर देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अग्रिम जमानत से सुप्रीम कोर्ट से इनकार हुआ है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर तंज कसा। कहा भूपेश बघेल को जमानत के लिए जाने के कोई सवाल नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई वारंट ही जारी नहीं हुआ है। विजय शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि एक तरफ जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इनकार के बाद अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चुटकी ली है और तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल को जमानत के लिए जाने का कोई सवाल ही नहीं, उनके खिलाफ तो कोई वारंट ही जारी नहीं हुआ। जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? जिसके खिलाफ कोई वारंट होता हो जाता है। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा ही मामला सामने, इसमें आपके ही एक मंत्री ने इसे नौटंकी करार दिया है। नहीं, मेरा ये कहना है भाई कि किस बाबत कौन गया है या आप समझ लें, फिर मतलब उस पर चर्चा करें, मतलब बेहतर है। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां चैतन्य बघेल की ईडी कोर्ट में पेशी। चैतन्य बघेल को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो आज खत्म हो रही थी चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले मामले में हुई है चैतन्य की गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां चैतन्य बघेल की ईडी कोर्ट में पेशी हुई तो चैतन्य बघेल को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। बताते चले कि आज चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, ऐसे में अब न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया 14 दिन के लिए। शराब घोटाला मामले में चैतन्य की गिरफ्तारी हुई है। और अब बड़ी खबर मऊगंज से, जहां डायल 100 और स्कूल बस में भिड़ंत। हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बड़ी जानकारी मऊगंज से।